स्कूल्स और कॉलेजेस में होमवर्क भी है, सब बातें है, स्ट्रेस है, सारी चीजें वो हमने एक एक पॉइंट पिछले हफ्ते सारा चीजें हमने देखी थी। ठीक है। प्रश्न ये रहता है कि मेरा 10 साल का बच्चा है और वो ओवरवेट है, तो उसको हाई प्रोटीन शेक हर्बल लाइफ वाला लेना चाहिए कि नहीं? ये प्रश्न आता है, बहुत से लोगों को आता है। क्यों? क्योंकि डायनो शेक बच्चों का ही चीज है, बच्चों का प्रोडक्ट है, तो आप लोग वही प्रिफर करते होगे। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा ओवरवेट है, तो उसको ये हर्बल लाइफ का फॉर्मूला 1 शेक चलेगा कि नहीं? ये क्वेश्चन हमेशा जनरली रहता है, जनरल प्रश्न रहता है ये। तो आप देखोगे तो ये यूनिसेफ, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से जो बच्चा रहता है वो 18 ईयर्स के नीचे जो है वो छोटा माना जाता है। ठीक है। मतलब इंडिया का ये भी कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है कि 18 ईयर्स प्लस इज मेच्योर, क्या बोलते हैं उसको, बालक। वो लर्निंग लाइसेंस भी 16 में मिलता है और 18th को ये हो जाता है। क्या वर्ड है रागिनी? अडल्ट अडल्ट। एडल्ट, राइट, एडल्ट। ठीक है। एडल्ट में माना जाता है 18+। तो इसीलिए ये क्वेश्चन रहता है कि डायनोशेक है तो फिर अभी ये फॉर्मूला 1 चलेगा कि नहीं ओवरवेट बच्चों के लिए? तो बच्चों की जरूरत जो रहती है ना, वो आप देखोगे तो ये सर्कल जो लेफ्ट में दिख रहा है ना, सब बच्चों को जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ चाहिए क्या, पेट ही भरना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन के साथ में ये सारा चीजें, सीरियल्स और मिलेट्स, मतलब मेन जो राइस में रहता है और रोटी में रहता है, गेहूं की रोटी, ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी, चने की रोटी। अकॉर्डिंग टू ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ पे रोटी के पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। साउथ में चले जाओ तो चावल का बेस ज्यादा रहेगा, नॉर्थ में चले जाओ तो चना के साथ कंबाइंड करते हैं, महाराष्ट्र में है तो ज्वारी और बाजरा को कंबाइंड करते हैं गेहूं की रोटी के साथ में। ठीक है। तो गेहूं की रोटी तो कॉमन ही रहती है मोस्टली सब जगह। लेकिन इस तरह से आपका चावल की रोटी, चावल राइस का भी भाकरी बनता है ये साइड में, कोल्हापुर साइड में। तो ऐसे करके अकॉर्डिंग टू आपका जो, जहाँ पे आप रहते हो, उस हिसाब से बच्चे को हम लोग सर्व करते हैं, हम लोग खुद भी लेते हैं। पल्सेस है, अलग अलग तरह की दालें, और जो भिगो के आप करते हो वो चीज, लेंटिल्स, वो सारा चीजें इस कैटेगरी में आता है। वो भी बच्चों को जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स जरूरी है। बच्चे स्कूल जाने के पहले दूध पी के जाते हैं, हमेशा का है बहुत। लेकिन हमारे स्कूल के टाइम में हम करते थे ऐसा। लेकिन अब बच्चों का हमको सुनने में आता है कि मेरा बच्चा दूध पी के जाता ही नहीं, ऐसे ही चला जाता है। ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। दूध, बटर, मतलब घी आ गया उसमें। फिर रूट्स एंड ट्यूबर, मतलब जो रूट में आ गया आपका, बीट आ गया सैलेड्स के फॉर्म में बोलो तो, या बंद गोभी, ये काफी सारे जो रूट के जो चीजें रहती है ना, जो जमीन के नीचे उगते हैं वो। उसके बाद में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो भी अच्छी, वो भी चाहिए रहती है बच्चों को। और अलग 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 सब्जियां जो है, ककड़ी, टमाटर, भिंडी, जितने नाम लो वो कम है। करेला, करेला भी, हाँ, करेला पसंद नहीं करते बच्चे। लौकी है, पसंद नहीं करते उसके गुण। मतलब सारा चीजें, फ्रूट्स की कैटेगरी बोलो तो 7 कलर के फ्रूट्स बच्चों को खाना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद में शुगर है, मीठा नहीं खाना चाहिए क्या? तो मीठे का क्रेविंग तो आता ही है कई लोगों का। अगर दूध में शक्कर वो पड़ी होगी ना तो दूध पियेंगे, या शक्कर ज्यादा होगी तो पियेंगे। वो शायद बच्चा बच्चा एकदम ही छोटा रहता है तब से वो विदाउट शुगर का आदत डालना चाहिए, जो हमने डाला नहीं रहता है। हमारा पर्पस क्या रहता है? बस उसके पेट में पहुंच जाए, फिर वो किसी भी तरह जाए। ठीक है। तो आपको उसके टेस्ट के ऊपर हम लोग ऑब्वियसली ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा तो खाएगा कैसे? फैट्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। विजिबल वाला फैट्स, अब विजिबल क्यों बताया हुआ है यहाँ पे? आपने देखा होगा बटर जो रहता है, बटर, घर का लोनी एंड बटर, फर्क है दोनों में। ठीक है। घर में आप मलाई डाल के, उसके अंदर दही डाल के, विरजन जो बोलते हैं ना, वो करके और फिर उसका घी बनाना। और वही आप बाहर से लेकर आओ, जो वैसे वाले क्यूब्स में आते हैं ना, मतलब मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो सैचुरेटेड वाले जो रहते हैं उस पे नहीं जाना है, फैट्स वाले, अच्छे वाले फैट्स पे जाना है, अच्छा घी और घर का लोनी। इसके इसके जो भी सोर्सेस है वो यूज करने के लिए वो अच्छा है। वो सारा, ये सारी जो चीजें ये बच्चों को जरूरी रहती है। और वो फिर बच्चे के ग्रोथ के लिए काम करने वाली है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर थोड़ा चलने लगता है, पहले माँ के दूध के बेस के ऊपर रहता है। उसके बाद में उसका 6 मंथ्स के बाद में वो पूजा पाठ करके उसको अन्न का शुरुआत हो जाती है, कुछ पानी, दाल का पानी, चावल का पानी, सारी चीजें धीरे धीरे करके ग्रोथ की तरफ बच्चा
आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो वो जो एज है एडल्ट तक पहुंचने तक 18 तक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो सप्लीमेंट है ना, नैनोशेक, उसमें डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 2 से 12 साल के बच्चे के लिए बना हुआ है ये, ठीक है। वो ये सारा जो चीजें आपको इतने सारे मैंने बताया ना सर्कल में, ये सब चीजें उसका कुछ तो साइंटिफिकली उन लोग ने डिजाइन करके बनाया है जो बच्चों की ग्रोथ को हेल्प करने वाला है। तो अगर आप उसके डाइट में एक बार दे सकते हो तो एक बार दो, रात को दे सकते हो तो फिर रात को भी दो, सेकेंड टाइम 2 बार देते हो तो उसके बेनिफिट्स और भी ज्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन नॉर्मल कैसा हमने देखा हुआ है कि ये बच्चे नॉर्मली सुबह शाम दूध पीने का आदत रहता है। हम खुद पीते थे, मुझे याद है अच्छे से। लेकिन तब हमारे टाइम पे ये हुआ करता था, माल्टोवा था, बूस्ट था। अभी बूस्ट और माल्टोवा शायद सुना सुनना भी नहीं होगा आप लोग। बूस्ट है आई थिंक, बट माल्टोवा इज गॉन। तो माल्टोवा में शुगर ज्यादा रहती थी तो पापा लाते थे तो वो ज्यादा हम लोग चॉइस में लेते थे। अभी बॉर्नविटा बचा है, और कुछ तो भी ब्रेनविटा आ गया है पतंजलि ब्रांड में, ठीक है। ये ब्रांड्स आ गए, ठीक है। तब ये था ही नहीं डायनोशिक। तो 2 टाइम दूध पीते थे, तो उसी तरह से अगर आप 2 टाइम इसका 1 चम्मच डाल के लेते हो, जो बच्चे दूध नहीं पीते आप शेकमेट में डाल के उनको पिलाओ। लेकिन पिलाओ, बहुत अच्छा है, बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा है। मैजिकल रिजल्ट्स आए हुए हैं इसके साथ में। और है ना, एपिटाइट सुधरने लगता है इसके कारण। क्योंकि है ना, उनका मैंने बताया था आपको पिछली बार इसके घटक के साथ बताया था कि इसके अंदर फाइबर है। फाइबर होने के कारण उनकी पाचन क्रिया इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। और भूख लगने लगती है। भूख तो लगनी चाहिए, बच्चा खाता है तो माँ तक पेट में पहुंचता है, ठीक है। वो जब खाता है तो ऐसा अपने को खुशी अलग से होती है कि चलो मेरा बच्चा खा रहा है। तो डायनोशेक से बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं। और है तो साइंटिफिक बेस, लेकिन उसके साथ में रिजल्ट्स अच्छे पाए गए। लेकिन अगर मोटा है तो हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट पॉसिबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो 12 साल के ऊपर के बच्चों को आप इस तरीके का फॉर्मुलेशन में दे सकते हो जो हम लेते हैं। 3 चम्मच का Formula 1, 2 चम्मच का प्रोटीन एंड शेकमेट, 2 चम्मच और पानी के साथ में 300 ml पानी। ये जो प्रोटीन का रिप्लेसमेंट है ये आप बच्चे को दे सकते हो अकॉर्डिंग टू उसका मोटापा कितना है उसके हिसाब से। तो आइडल वेट, हाइट और इसके हिसाब से, जब उसका ग्रोथ पूरा नहीं रहता है तो हम हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेट बराबर से कर नहीं पाते। तो आपका कोच से बात करके इसको रेकमेंड कर उनसे कोच से बात करके आपको ये करना है डिसाइड कि कितना आपको इसका फॉर्मुलेशन रखना चाहिए। तो छोटा बच्चा रहता है तो उसको 1 चम्मच Formula 1 इज ऑल्सो ओके। प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट है ये, मतलब आपका जो एक जो मील है ना उसको रिप्लेस करके आप शेक को दे सकते हो। लेकिन डायनो शेक का कैसा है, आपको उसको देना है खाने की तरह, फूड की तरह, ठीक है। दोनों में अंतर है। डायनो शेक को मील रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं देना है बच्चे को। ओके, मील रिप्लेसमेंट के तौर पे Formula 1 शेक को आप दे सकते हो। उसके बाद में कंसिस्टेंसी कितना रख सकते हो, मतलब स्पून आपको नंबर ऑफ स्पून उसके हिसाब से बढ़ाना है बच्चे को। 12 साल का है तो आप बिंदास Formula 1 का 3 चम्मच डाल दिया ना तो भी चलेगा। ओके, उससे थोड़ा छोटा है तो 2 स्पून का दीजिए, लेकिन एकदम ही छोटा है तो 1 चम्मच का उसके लिए सफिशिएंट है। और हमेशा उसका जो डाइट है ना धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि कैसा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है ना Formula 1 का, उसके ऊपर आपको देखना चाहिए। वो डिजाइन ही बच्चों के लिए किया है, और 36% जो उसका प्रोटीन है ना वो आरडीए अलाउंस के अंदर है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कोई भी इसका, आराम से उसको दो। तो उसकी ग्रोथ में आप लोग खुद डिफरेंस देखोगे। और अगर वजन किसी का ज्यादा है तो फिर बच्चे का, तो फिर वो भी रिड्यूस होने में हेल्प होगा Formula 1 से। ओके, वो अकेले कौन सा काम करेगा? डायनोशिक, ठीक है। दोनों ही अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में न्यूट्रिशन है। दोनों के जो फॉर्मुलेशन है वो, उसके सारे घटक जो भी विटामिन A B C D कितने सारे उनके, बहुत सारी चीजें, प्रोटीन है, फाइबर है, कार्ब्स है, सब चीजें उसमें से मिलने वाले हैं दोनों ही चीजों से। तो दोनों का सेवन अगर करते हो तो आप मेरेकल वाले अच्छे रिजल्ट्स आप पाओगे। इसके बाद में आता है प्रोबायोटिक बच्चे के लिए जरूरी है कि नहीं उसके डाइट में, ठीक है। तो वो भी जरूरी रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं तो बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख के देता है हमेशा, प्रिस्क्रिप्शन में रहता है ना। और वो बहुत कड़वी वाली दवाई रहती है। होता क्या है, जब वो एंटीबायोटिक्स खाता है ना बच्चा, तो जो भी बैक्टीरिया खराब वाले रहते हैं ना उसके साथ अच्छे वाले भी फ्लश आउट हो जाते हैं। ये होता है। ओके, तो प्रोबायोटिक्स तो जरूरी है ही, क्योंकि अगर अच्छे वाले बैक्टीरिया उसके बॉडी में रहेंगे तो फिर उसका गट हेल्थ अच्छा रहेगा।
तो फिर वो हार्मफुल वाले बैक्टीरिया जो इससे लड़ने का शक्ति उसकी रहेगी, और बीमार होने का जो पैटर्न है ना वो भी कम हो जाएगा, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, और है ना बैलेंस, बेटर बैलेंस रहेगा, और वो प्रमोट करेगा हेल्दी डाइजेशन को, और फिर पूरा ओवरऑल वेलबींग को। उनके लिए भी पचन क्रिया इंपॉर्टेंट है, उनका भी भूख बढ़ना ही चाहिए। तो ये जो हमारे पास है प्रोबायोटिक्स, तो प्रोबायोटिक्स आप बच्चे को इन्फ्लुएंस करेगा इस चीज के लिए, और है ना उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। जो खराब वाले बैक्टीरिया है उसको वो बाहर निकाल डालेगा, और अच्छे वाले बैक्टीरिया बनाने वाले। और सिंपल है ये, सिंपल नाम ही उसका रखा है सिंपली प्रोबायोटिक, सैशे फॉर्म में। उसको आप डायनोशेक के अंदर डाल सकते हो, और फ्लेवर नहीं है उसमें, तो फ्लेवर नहीं है तो फिर टेंशन ही नहीं किसी चीज का। 1 ग्राम का है ये, और वो आपको डाल देना है उसके डायनोशेक के अंदर। तो फिर वो उसके बेनिफिट्स आप खुद ही उसके देखने वाले हो, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके शेड्यूल में दही या मठा आएगा ही, जो हम लोग बोलते हैं वो प्रोबायोटिक के तौर पे लो, अचार लो, तो हर हर एक केस में वो नहीं रहता है। सिंपली प्रोबायोटिक एकदम सिंपल है, सिंपल टू यूज, सैशे फॉर्म में आप उसको नानो शेक में डाल के उसको इजीली दे सकते हो। ओके। और दूसरा, रिबिल्ड स्ट्रेंथ, ये थर्ड चीज, रिबिल्ड स्ट्रेंथ बच्चे को चलेगा कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, कि एक सजेस्टेड है या नहीं है। क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीक, 8-10 दिन पहले, एक स्कूल स्टूडेंट ही है, वो फुटबॉल प्लेयर है, तो उसको मैंने दिया। तो Formula 1 का शेक अलाउड है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटीन और ये सारा जो चीजें रहता है ना, उसकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कितना है, उसके पर उसको आप रिबिल्ड स्ट्रेंथ सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो कितना ग्राम प्रोटीन का उसका जरूरत है उस हिसाब से। और जनरलाइज जैसे हमारे आपके लोग हैं, तो हमको तो सबको रिबिल्ड स्ट्रेंथ चलने वाला है, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी अगर उसका ज्यादा है तो बिंदास दीजिए, कोई उसमें साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सारे जो हमारे प्रॉपरली टेस्ट करके आए हुए सारी चीजें हमारी, इसलिए कोई परेशानी है ही नहीं आपको न देने में। ओके, तो यहाँ यहीं पे फिर मैं रुकती हूँ। आप अपने बच्चे के हेल्थ का कैसा है उसके हिसाब से आप अपने कोच से बात करके जरूर शुरू करवाइए। और डायनोस्टिक ये जो चीजें हैं, ये सभी बच्चों को लेना ही चाहिए, हमारी रागिनी ने भी लिया, और सभी लोग